तो एक बहुत बड़ी खबर है उन सभी के लिए जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। साल 2026 से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी कुछ ऐसे जबरदस्त नियम लागू करने जा रहा है जो भारत में हायर एजुकेशन की पूरी तस्वीर को बदल सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज इस बड़े बदलाव के लिए सच में तैयार हैं? क्योंकि एक बात तो साफ है, ये नियम सिर्फ कागज पर नहीं रहेंगे, इनका सीधा असर जमीन पर हर एक स्टूडेंट की जिंदगी पर पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये नए नियम आखिर हैं क्या और इनसे क्या बदलने वाला है। तो इन सारे नियमों की जड़ में मतलब इनका जो मेन गोल है वो क्या है? वो है शिक्षा को हर स्टूडेंट के लिए बराबर, सुरक्षित और न्यायपूर्ण बनाना। एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां हर किसी को, चाहे वो कहीं से भी आता हो, आगे बढ़ने का एक फेयर चांस मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले बड़े बदलाव की। अब हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के कैंपस में कुछ नए सपोर्ट सेंटर्स बनाने जरूरी हो जाएंगे। ये वो जगह होंगी जहां स्टूडेंट्स को सीधी और आसानी से मदद मिल सकेगी। और इन सेंटर्स का नाम है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी EOC। अब देखिए, ये सेंटर खास तौर पर उन स्टूडेंट्स की मदद के लिए हैं जिन्हें सिस्टम में अक्सर ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें शामिल हैं SC, ST, OBC कम्युनिटी के छात्र, माइनॉरिटीज, दिव्यांग छात्र और वो स्टूडेंट्स भी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो ये EOC करेगा क्या? ये सिर्फ एक ऑफिस नहीं होगा, बल्कि ये 3 बहुत ही जरूरी एरियाज में असल मदद देगा। जैसे पढ़ाई में मदद चाहिए, वो मिलेगी। सोशल या इमोशनल सपोर्ट चाहिए, वो भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, मेंटल हेल्थ से जुड़ी मदद, जो आज के टाइम में कितनी जरूरी है हम सब जानते हैं। मतलब बॉटम लाइन ये है कि किसी भी स्टूडेंट को अब अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, सपोर्ट सिस्टम तो बन गया, लेकिन अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाए तो न्याय कैसे मिलेगा? चलिए अब इसी पर आते हैं। क्योंकि देखिए, नियम कितने भी अच्छे हों, अगर उन्हें लागू करने वाला कोई सिस्टम ना हो, कोई जवाबदेही ना हो, तो वो अधूरे ही रह जाते हैं। तो इसके लिए अब हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एक इक्विटी कमेटी बनानी ही होगी। ये कंपल्सरी है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये कमेटी कैंपस में फेयरनेस और इक्वालिटी की वॉचडॉग होगी। और इस कमेटी का काम सिर्फ मीटिंग करना नहीं होगा, इनके पास असली जिम्मेदारियां होंगी। पहला, अगर भेदभाव की कोई भी शिकायत आती है तो उसकी पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करना। दूसरा, ये पक्का करना कि फैसला टाइम पर हो, सालों तक केस लटके ना रहें। और तीसरा, ये तय करना कि गलती किसकी थी, मतलब इंस्टीट्यूशन की जवाबदेही फिक्स करना। सीधी सी बात है, अब शिकायतें फाइलों में दबकर नहीं रहेंगी, उन पर एक्शन लिया जाएगा। और मदद मांगने का अब कोई टाइम नहीं होगा, मतलब 24 घंटे 7 दिन। यूजीसी एक ऐसा नया शिकायत निवारण सिस्टम ला रहा है जो हमेशा उपलब्ध रहेगा। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करेगा? बहुत सिंपल रखा गया है इसे। पहला स्टेप, शिकायत दर्ज करना। इसके लिए एक 24/7 हेल्पलाइन होगी और एक नया ऑनलाइन पोर्टल भी होगा। दूसरा स्टेप, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन, मतलब आपके केस की निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, टाइम पर एक्शन। ऐसा नहीं कि शिकायत कर दी और भूल गए, अब एक फिक्स टाइम फ्रेम के अंदर एक्शन लेना ही होगा। अच्छा, अभी तक हमने जो बात की वो प्रॉब्लम होने के बाद उसे सॉल्व करने की थी, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम प्रॉब्लम को होने ही ना दें? यूजीसी का अगला कदम इसी सोच पर बेस्ड है और ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो अब तक क्या होता था? कुछ गलत हुआ तब एक्शन लिया गया, मतलब सिस्टम रिएक्टिव था। लेकिन अब इसे प्रोएक्टिव बनाया जा रहा है। कैसे? कैंपस में अब इक्विटी एम्बेसडर और इक्विटी स्क्वाड बनाए जाएंगे। इनका काम होगा कैंपस में घूम घूम कर इक्वालिटी के बारे में जागरूकता फैलाना और कहीं भी अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उस पर नजर रखना। मतलब ये लोग एक तरह से सिस्टम की आंखें और कान बनकर काम करेंगे। एक और बहुत जरूरी बात, यूजीसी ने भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा को ही बदल दिया है, उसे और बड़ा कर दिया है। देखिए, एक होता है डायरेक्ट भेदभाव जो साफ साफ दिखता है, लेकिन कई बार भेदभाव छुपा हुआ होता है, इनडायरेक्ट होता है। मतलब कोई नियम या कोई बात जो कहने को तो सबके लिए है, लेकिन उसका असर किसी एक ग्रुप के स्टूडेंट पर ज्यादा बुरा पड़ रहा है। तो अब इस तरह के अनजाने में या सूक्ष्म तरीके से होने वाले भेदभाव को भी एक सीरियस मामला माना जाएगा और इसकी भी शिकायत की जा सकेगी। तो नियम बन गए, सिस्टम बन गया, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब
असल में लागू होगा, क्योंकि नियम तो पहले भी बहुत बने हैं। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, एनफोर्समेंट। और मैं आपको बता दूं, इस बार यूजीसी इसे लेकर जरा भी मजाक के मूड में नहीं है। ये नियम सिर्फ सलाह नहीं है, ये सिर्फ कागजों की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। इनको जमीन पर लागू करवाने के लिए असली ताकत दी गई है, और ये पक्का करने के लिए कि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी इन्हें गंभीरता से ले, यूजीसी ने बहुत कड़े एक्शन का प्लान बनाया है। तो क्या होगा अगर कोई इंस्टीट्यूशन इन नियमों को नहीं मानता? तो यूजीसी एक के बाद एक कड़े कदम उठा सकता है। सबसे पहले उनकी सरकारी ग्रांट्स, मतलब जो पैसा सरकार से मिलता है, वो रोका जा सकता है। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो उनकी मान्यता यानी रिकग्निशन को सस्पेंड किया जा सकता है। और अगर मामला बहुत ही गंभीर है तो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की मान्यता को पूरी तरह से रद्द भी किया जा सकता है। मतलब अब बात सीधे इंस्टीट्यूशन के अस्तित्व पर आ जाएगी। तो इन सभी बदलावों का, इन सभी नियमों का सार क्या है? निचोड़ ये है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जो हर एक स्टूडेंट की सेफ्टी, इक्वालिटी और सम्मान के अधिकार की रक्षा करे। ये वाकई में भारत की हायर एजुकेशन में एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। तो अब जब न्याय पाने के लिए इतने सारे नए और पावरफुल टूल्स मौजूद होंगे, तो असली सवाल ये है कि स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशंस मिलकर इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे एक ज्यादा बेहतर, एक ज्यादा बराबर का कैंपस बनाने के लिए। क्योंकि आखिर में ये जानना कि किसी के अधिकार क्या हैं, यही तो सबसे बड़ी ताकत है।